इस वीडियो में बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का। उसमें आप ये भी जानेंगे कि काउंटर एंट्री किस तरह से की जाती है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट कैश बुक क्या है, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया। कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। और इससे पहले मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बता चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा डबल कॉलम कैश बुक का। आपको एक चीज जानना जरूरी हो कि कैश बुक हम बनाते क्यों हैं, और जब हम कैश बुक बना लेते हैं तो कैश बुक के बाद हम कैश अकाउंट नहीं बनाते हम सब, क्योंकि कैश और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इसीलिए सेपरेट नहीं बनाते हैं क्योंकि कैश बुक में वो जानकारी मिल जाती है। तो कैश बुक यदि कोई भी बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं तो वह कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं, और इनकी जो बैलेंस है वो हमें काम आता है, ट्रायल बैलेंस में आता है कि इनकी जो क्लोजिंग बैलेंस होती है। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे करके। आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज कैश बुक। ये कैश बुक है जिन किसी के भी अकाउंट में बुक में बना हो। ओके, एंड यू हैव टू मेंशन हियर डेबिट एंड इन दैट साइड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट मेंशन कर दिया, और यहाँ पे अकाउंट नहीं मेंशन है, टू कैश अकाउंट डालिए। यहाँ पर कैश अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट होगा, यहाँ पर हरीश में मिलेंगे सेल्स अकाउंट, ये सब में अकाउंट रहेगा आपको। तो मैंने अपने लिए नहीं किया है, अकाउंट कर दीजिए आप। इस तरह से आप कर सकते हैं, सब जगह से आपको पता चल जाएगी। और आपको मेन है क्या कि इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको जानना होगा कि हम कंसेप्ट को जान लेंगे। ओके, और जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, और बहुत ही ईजी है समझना। यदि आप पूरे अच्छे समझोगे तो बहुत ही ईजी है। डेबिट क्रेडिट मैंने डाल ही दिया। चलिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ किया कि कैश बुक दिया, डबल कॉलम है, डबल कॉलम में आपका सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश रहता है, और डबल कॉलम में आपका कैश एंड बैंक बोथ साइड में ये आपका कंट्री बढ़ गया है कॉलम। नो 2014 मैंने मेंशन कर दिया, 2014 की बात है, एंड मार्च मंथ है मैंने डाल दिया। ओके, नो फर्स्ट मार्च को क्या हुआ, फर्स्ट मार्च को ये दोनों मेरे ओपनिंग बैलेंस है। आई हैव टोल्ड यू क्लियरली कि हमारा जो एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा डेबिट होता है। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला फर्स्ट मार्च को, टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन किया मैंने, कैश कॉलम में 5000 और इसमें डाला 6000, यानी आपका 5000 एंड ये 6000। आप क्वेश्चन में चले जाइए, तो इस तरह से 5000 और 6000 का फर्स्ट में मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दे दिया। नो, अब हम बात करेंगे थर्ड मार्च को क्या हुआ। चेक रिसिप्ट फ्रॉम नरेश, नरेश से 3000 का चेक मिला, एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट जो मुझे मिला उसमें मुझे कैश से या बैंक से कोई रिलेवेंट है ही नहीं। ओके, बट जो चेक था वो 3000 का था। तो मैंने क्या किया, थर्ड को टू नरेश करके मैंने कैश में डाल दिया। अब आप बोलोगे क्या सर, ये नरेश जो चेक मिला तो चेक तो बैंक से रिलेवेंट होता है, यानी चेक तो का अमाउंट तो बैंक में जाता है, बट आपने कैश में क्यों डाला। एक्चुअली वो अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक में सबमिट नहीं किया गया चेक को, यानी बैंक का अकाउंट अभी नहीं बढ़ा। तो मैंने क्या किया, ये समझो कि कैश का एक मोड है, पेमेंट का एक मोड है चेक। तो मैंने कैश में यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर आपका 3000 का दे दिया। ओके, जब उसे मैं बैंक में जमा करूंगा तो बैंक में आपको बढ़ा दूंगा और कैश से निकाल दूंगा। अब देखिए फोर्थ को क्या हुआ। फोर्थ मार्च को चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश वाज डिपॉजिट इनटू बैंक, दैट मींस जो चेक रिसीव्ड हुआ तो कितने का था, यहाँ पर आपका कोई भी अमाउंट नहीं है, यहाँ पर अमाउंट नहीं है आपका। ओके, कोई भी अमाउंट नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अमाउंट नहीं दिया है तो कौन सा अमाउंट को मैं फॉलो करूं। तो जो चेक रिसिप्ट था तब बैक में जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो चेक रिसिप्ट था वो चेक रिसिप्ट कितने का था, 3000 का था। ये 3000 का चेक रिसिप्ट है। क्वेश्चन में जाइए देखिए थर्ड मार्च को। तो फोर्थ को जो नरेश ने जो डिपॉजिट किया, नरेश का चेक जो डिपॉजिट हुआ बैंक में है, वह बैंक में कितने का चेक डिपॉजिट होगा, 3000 का। तो चलिए मैं 3000 का चेक क्या करता हूं, तो फोर्थ को बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब मैं बैंक का बैलेंस यहां बढ़ा रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस जो यहां पर था और जो इनका डेबिट साइड में जो है मैं 3000 का बढ़ा रहा हूं, तो ये जो मैंने 3000 जो मैंने थर्ड को मेंशन किया था उसे क्या करूंगा मैं, फोर्थ के डेट में यहां से पहले निकालना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ मैं थर्ड को 3000 निकाला फोर्थ को, एंड फोर्थ को मैं 3000 यहाँ पर बढ़ा दिया।
यानी फोर्थ को क्लियर हो गया कि 3000 यहाँ बढ़ा। चलिए 1 मिनट के लिए क्लियर कर देता हूँ। एक काम करते हैं, चलिए तो ये मेरा बढ़ा दिया मैंने। तो ये 3000 को मैंने यहाँ निकाला और यहाँ पर 3000 को मैंने ले आया और यहाँ पर मैंने काउंटर एंट्री किया। बोलोगे सर काउंटर एंट्री क्या करते हैं, क्या होता है? सीधी सी बात है, आपका बैलेंस कैश में रहे या बैंक में रहे, बैंक में रहे या कैश में रहे, दोनों आपका कैश के और कैश इक्विवेलेंट है। बट यदि हम अपने ही कैश को बिजनेस में से बैंक में डालते हैं या बैंक से कैश करते हैं, तब हम उसे काउंटर एंट्री करते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में समझा दिया और यहाँ आपको क्लियर भी हो गया। तो यहाँ जो फोर्थ को है, यहाँ भी मैंने काउंटर डाल दिया और यहाँ फोर्थ को भी मैंने काउंटर मेंशन कर दिया। यानी हमारा बैलेंस कहीं दूसरा जगह से नहीं आया है। ये 3000 को मैंने लिया, ये 3000 को, ये थर्ड डेट का जो नरेश का जो मैंने डाला था एंट्री, ये 3000 मैंने निकाला और 3000 यहाँ बढ़ाया। चलिए अब ये फोर्थ का एंट्री कंप्लीट हो गया। नाउ सिक्स्थ को क्या होता है? ऑन सिक्स्थ नरेश चेक डिसऑनर्ड, नरेश का जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया। दैट मीन्स वो बैलेंस उनके अकाउंट में सफिशिएंट नहीं था, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है हमारा। दैट मीन्स हम जिनका अकाउंट के रूप में जिनका कैश बुक बना रहे हैं, तो उनके अकाउंट में नहीं आया। तो ये 3000 क्या हुआ, यहाँ आने के बाद भी, यहाँ 3000 आने के बाद भी यहाँ से 3000 फिर मैंने निकासी कर दिया। मैंने इसे पैसे आया नहीं तो मैंने क्रेडिट कर दिया। सिक्स को बाइनरीज कर करके मैंने 3000 को क्रेडिट कर दिया। नो सेवेंथ चेक पेड टू राम, डिस्काउंट रिसिप्ट। ओके, डिस्काउंट रिसिप्ट से तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ना कैश और ना ही कैश इक्विवेलेंट है, ना बैंक में जाएगा ना कैश की कोई यहाँ पर इससे रिलेशन नहीं है। तो चेक पेड किया मैंने राम को। सीधी सी बात है, जब आप चेक दिए तो बैंक से पैसे निकालेंगे तो बैंक से 4000 का क्रेडिट हो गया। क्रेडिट साइड में आइए राम के अकाउंट में कि थ्रू जो बैराम 4000। ओके, नाउ नाइन्थ को क्या हुआ? कैश विड्रॉ फॉर फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये ऑफिस यूज और पर्सनल यूज को आप लोग बहुत ही अच्छे से देखोगे क्योंकि यहाँ पर पर्सनल यूज नहीं है, ऑफिस यूज है। ऑफिस यूज है तो उन्होंने क्या किया होगा, बैंक से पैसे निकाल करके अपने ही कैश को बढ़ाया होगा। चलिए मैं पहले बैंक से निकालता हूँ, बैंक से निकालता हूँ। मार्च 9 को आता हूँ, 9 मार्च को बैंक कैश अकाउंट और बैंक से मैंने क्या किया, 2000 निकाला और यहाँ मैंने कॉन्ट्रा कर दिया क्योंकि मैं सेम डेट में कैश को इंक्रीज करूंगा, कैश को बढ़ाऊंगा। चलिए 9 को आता हूँ, टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री 2000 मैंने कर दिया। नाउ 10th को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ये मेरा एक्सपेंसेस है। चलिए इनकम टैक्स के लिए विड्रॉ करते हैं फ्रॉम बैंक, यानी हम चेक के द्वारा पेमेंट करें इनकम टैक्स को। ओके, कितने को कर रहे हैं? 10th को कर रहे हैं। 10th को मेरा बाय ड्राइंग कर दिया, चेक के थ्रू ने लिखा है, ड्राइंग लिखा है। क्यों ड्राइंग लिखा? क्योंकि मैंने विड्रॉ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यानी विड्रॉ आप जैसे करो, चेक से करो या तो विड्रॉ फॉर्म आता है उससे भी आप करो। आपने क्या किया, बैंक अकाउंट से निकाला, ड्राइंग कर लिया और ड्राइंग करने के बाद 2500 आपने क्या किया, इनकम टैक्स के लिए खर्च किया, पे करने के लिए। तो ड्राइंग अकाउंट्स मैंने यहाँ डाल दिया, ये आपका ड्राइंग अकाउंट हो गया। ओके, 2500। नाउ 12th को क्या हुआ, चेक रिसीव फ्रॉम हरीश एंड इंडोर्स टू इट टू शिवम। ओके, ऑन 13th मार्च। 12th को मुझे एक चेक मिला, हरीश से मिला और मैंने उसको शिवम को दे दिया। चलिए सबसे पहले 13 को जानते हैं। जब मैं उसको शिवम को दे दूंगा तो आने की एंट्री को छोड़ देता हूं। मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट मैं चेक जो ये हरीश से आया तो हरीश की एंट्री को क्या करेंगे, 12th को हरीश को रिसिप्ट किया तो पहले हरीश का ही कर दे। 12th को मैंने रिसिप्ट किया लेकिन शिवम को 13 को दिया। तो 12th को मैं क्या किया, हरीश से मुझे आया चेक। ठीक है, मैंने कैश कॉलम में डाला। बोलोगे सर आपने बैंक में क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला कि मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहा हूं, तो मैंने अपनी एंट्री के लिए कैश इक्विवेलेंट के रूप में कैश कॉलम में मैंने 4000 दे दिया। ओके, रिकॉर्ड कर लिया। एंड इस रिकॉर्ड को मैंने क्या किया, तो फिर यहां से मैंने अपने बैंक में नहीं डाला, अपने बैंक में डालता तो फिर मेरा बैंक इंक्रीज होता और यहां से कैश निकालता। आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि मैंने फर्स्ट में दिखाया। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स को मेंशन किए हैं जो कि ओवरऑल बहुत सारे नॉलेज आपको मिल जाएगी। यदि ये 4000 मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो फिर इस 4000 को पहले मैं कैश में निकालूंगा, फिर बैंक में जाकर इंक्रीज करूंगा। लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस कैश को निकाल करके
13th को शिवम को दे रहा हूँ, शिवम को मैंने दे दिया 4000 का चेक मैंने दे दिया, यानी मेरा यहाँ कैश 4000 इस साइड में था, डेबिट साइड में था, यहाँ मेरा 4000 चला गया, था क्या वो चेक था। ओके, नाउ 13 का मेरा एंट्री कंप्लीट। 14th को आइए, गिवन अ चेक टू अंबर फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए एक चेक दिया अंबर को और वह कैश परचेज किया, कितने का 3000 का मेरे फर्नीचर अकाउंट में आया। फर्नीचर अकाउंट 14th को आइए, बाय फर्नीचर अकाउंट के मद में कितने खर्च हुए 3000। बोलोगे सर आपने कैश में नहीं दिया, बैंक में दिया, एक्चुअली यहाँ पर बताया गया कि गिवन अ चेक टू अंबर, ओके, कैश परचेज ऑफ फर्नीचर, मतलब नगद परचेज के लिए बोला कि कैश चेक ही उन्हें पेमेंट के रूप में दिया। तो मुझे जब चेक देता हूँ तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, क्रेडिट साइड में 3000 माइनस यानी निकल गया। चलिए नाउ नेक्स्ट 18 को आइए, नो 16, ओके वो लेफ्ट, कैश परचेज ऑफ रुपीज 1500 लेस 10% पे डिस्काउंट, कैश परचेज मैंने किया 16 को, मैंने क्या किया कैश परचेज किया और उसमें 10% का डिस्काउंट भी हो गया मुझे, ठीक है। जब मैं परचेज करूंगा, कोई भी कैश परचेज करूंगा तो सीधी सी बात है कि मेरे कैश क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कैश निकाला और कैश कम हो गया। तो मैंने यहाँ पर डाला 16 को परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट कितना हुआ आपका 1500 का परचेज अकाउंट है, ओके, एंड परचेज किया और मुझे परचेज करते समय 10% का डिस्काउंट मिल गया, इसका 10% हो गया 150। ओके, कैलकुलेशन नहीं दिखाना पड़ेगा, आप लोग कर लोगे, तो आपका माइनस कर दो डिस्काउंट को, तो आपका हो जाता है 1350। ये 1350 जो है आपका 1350 आपका हो गया, क्लियर। ये 1350 आपका परचेज अकाउंट हो गया। ओके, नो 18 को आइए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम फॉर सेल्स, चेक रिसीव्ड फॉर सेल्स ऑफ रुपीज 10,000 लेस 10% डिस्काउंट, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, इमीडिएटली दैट मींस उसी डेट में मैंने चेक को जमा कर दिया। डेट आप सबसे पहले देखिए 18 को, 18 को मैंने सेल किया था, सबसे पहले चलिए 18 को सेल मैं किया हूँ टू सेल्स अकाउंट। 18 को मेरे पास चेक आया, कितने का चेक आया, तो 10,000 का था जो मैंने सेल्स किया, तो उन्होंने 10% मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया, तो 10,000 का 10% हो गया 1000, 1000 मेरा माइनस हो गया टे डिस्काउंट जो मैंने दिया है, मुझे मिला नहीं, मैंने दिया है, यानी मुझे पास जो है जो परचेजर है जो मुझसे परचेज किया, जिनको मैंने सेल किया, वो मुझे 9000 का चेक देंगे। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा समझना होगा। टू सेल्स अकाउंट 9000 का चेक मुझे दिया और 9000 का चेक दिया तो मैंने बैंक कॉलम में दे दिया। बोलोगे सर आपने तो पहले करते थे कैश कॉलम में, यही चीज एक दूसरे से रिलेशन बनाकर आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होगा। बोलोगे सर पिछले बार आपका जब देता था तो हरीश या इनकी में बोलिए नरेश में, तो आपने कैश कॉलम में डाला था, यहाँ पर आपने 9000 क्यों डाला यहाँ पर बैंक में, बिकॉज कि सेम डेट में उन्होंने बैंक में इमीडिएटली क्या किया, तो उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। ओके, सो मेरा बैंक का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो डेबिट में उनको मैंने बैंक का अकाउंट को इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा दिया हूं 18 को। नो 25th को आइए, पेड कमीशन बाय चेक, चलिए कमीशन है मेरा एक्सपेंसेस है तो डायरेक्ट करते हैं, बाय कमीशन अकाउंट कर देते हैं, बाय कमीशन अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट करते हैं 25th को। और कितना कमीशन है, कमीशन मैंने पे किया हूँ, मुझे आया नहीं, खर्च है, कितने का है आपका 2000 का है, चलिए 2000 मैं करता हूँ बैंक अकाउंट में। बैंक में क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने कमीशन दिया लेकिन मैं चेक से दिया हूँ, कैश में देता था कैश में, कैश कॉलम में होता, यदि मैं चेक से दिया हूँ तो बैंक में। रेंट पे किया हूँ, मेरा एक्सपेंसेस है बाय रेंट अकाउंट, चलिए बाय रेंट अकाउंट कर देता हूँ, कितने, तो मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स मैंने कैश में दिया, चेक में नहीं दिया, तो मैंने कैश में 3000 मैंने दे दिया। 28th को आइए, 28th को रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, मुझे बैंक इंटरेस्ट मिला है, सीधी सी बात है, बैंक इंटरेस्ट कौन, बैंक वाले मुझे घर आएंगे कैश देने के लिए, क्या मेरे बिजनेस में आएंगे, बिल्कुल नहीं, तो मुझे इंटरेस्ट मिला है। आप इंटरेस्ट अकाउंट लिखिए या बैंक इंटरेस्ट अकाउंट लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगी, बिल्कुल चलेगी। एंड बैंक इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे बैंक के अकाउंट में ऑलरेडी वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बैंक वाले जमा करते हैं, तो हमारे बैंक का
अमाउंट फिर 1000 रुपीज से इंक्रीज हो गया। ओके, 9 29 को आइए, पेड बैंक चार्ज, मैंने बैंक चार्ज पे किया। बैंक चार्ज ही मुझे कैश जाकर जमा नहीं करना होता, बैंक चार्ज यदि अमाउंट सफिशिएंट है तो उसमें से बैंक चार्ज काट लिए जाते हैं। तो 500 जो है मेरे बैंक चार्ज अकाउंट जो है क्रेडिट यहाँ पर हुआ, और मेरे बैंक में 500 रुपीज फिर कम हो गए, डिक्रीज हो गए। 9 अब जो यहाँ जाने की बात है वो बहुत मजेदार है, ये जो 31 की है, और बहुत बड़ी चीज सीखने को भी मिलेगा आपको। 31 को हम लोग क्लोज करते हैं, लेकिन क्लोजिंग के टाइम में ये बताया क्या गया है। नो, 31 दैट मीन्स इस मंथ में मैं क्लोज करूंगा कैश बुक को, कि मेरा क्लोजिंग कितने होता है इस मंथ को, फिर अगले मंथ में मैं ले जाऊंगा। 31 को बताया गया, पेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 500 एट ऑफिस। हमारे यहाँ कैश के कॉलम में, कैश के रूप में, बिजनेस में, ऑफिस में जहां कैश बुक बनाया जा रहा था, सिर्फ 500 रुपीज रखा गया। कितने रखा गया? 500। तो मैं ये वाले कॉलम की बात नहीं करूंगा अभी, ये वाले कॉलम की बात 31 जो बाय बैंक अकाउंट है इसकी कॉलम की बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ 31 डालूंगा और उसके बाद लिखूंगा बाय बैलेंस CD। क्यों बोलोगे बाय बैलेंस? क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस मैं 500 रुपीज रख लेता हूँ, और ये मेरा जो है ना, ये आपका ब्लैंक है अभी, ये आपका यहाँ पर अभी आपको फिल करना बाकी है। ये अमाउंट कैसे निकाला ये मैं आप बताऊंगा। ये मैंने 500 क्या किया, तो मैंने क्लोजिंग अकाउंट कैश में दिखा दिया 500। चलिए, जब ये 500 मैंने क्लोजिंग दिखा दिया, तो अब मैं क्लोज करता हूं, आपको कैश को क्लोज करूंगा पहले। चलिए कैश को क्लोज करता हूं। ये टोटल होता है 538 टू 10 4 14। यहाँ पर आपका हो जाता है 14,000 होता है कैश का। कैश का बैलेंस 40,000, डबल कॉलम से बंद कीजिए। ओके, यहाँ पर आइए 14,000 कर देता हूँ। ये 14,000 जो है ये आपका, चलिए 14,000 हो गया। ये 14,000 जब हो गया, तो इस 5 को, 3,000 को, 1,350 एंड 4,000 एंड 3,000 को सबको टोटल कीजिए, फिर 14,000 से माइनस कीजिए, तो मेरा बैलेंसिंग हो जाता है 2,150। मुझे क्वेश्चन में बोला कि 500 रखिए, 2,150 मेरा बैलेंस है। वो 2,150 क्या कीजिए, तो बैंक में डाल देना है। क्यों डाला है? पेड इनटू बैंक। यहाँ पर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में देखिए पेड इनटू बैंक, ये पेड इनटू बैंक लिखा हुआ है। तो पेड इनटू बैंक जो है मैं कितना करूंगा, तो 14,000 में से इस सभी को कैश में माइनस करूंगा 5,000 रख कर करके, और 2,150 को मैं क्या करूंगा, कैश को निकालूंगा, क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड में मैंने 2,150 निकाला, एंड मैंने क्या किया, सेम डेट में 31 को यहाँ पर देखिए, ये देखिए डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में मैंने 2,150 को बैंक कॉलम में इंक्रीज कर दिया टू कैश अकाउंट। यहाँ पर मैंने डाला टू कैश अकाउंट, और यहाँ से कैश निकाला, और यहाँ पर कैश को बढ़ाया, और इसीलिए मैंने यहाँ पर काउंटर डाला। अब जो है ना, मैं बैंक का करूंगा क्लोजिंग, अब करूंगा ये सबके सबको प्लस कीजिए, 639 9 18 18 1 19 2 91 21 21,150 होगा। इसके बाद आपका बैलेंस जो होगा यहाँ पर होगा ये बैलेंस। ये बैलेंस अब मैं करूंगा बैलेंसिंग, यानी फर्स्ट में 500 रखूंगा तब ये बैलेंसिंग करूंगा। अब आपका बैलेंस CD होगा 4,150, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ। अब यहाँ पर आप मेंशन करोगे, मार्च के बाद अप्रैल आइए, 9 अप्रैल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल, अप्रैल हो गया, 1 अप्रैल को कीजिए, यहाँ पर कीजिए आप टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD आपका कैश कॉलम में हो गया 500। ओके, एंड आपका बैंक में हो गया 4,150, ये आपका हो गया। इस तरह से आपने डबल कॉलम कैश बुक में बहुत अच्छे से, होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से चेक आया। तो मैंने चेक को डिपॉजिट किया तो बैंक में बढ़ाया, यदि आया लेकिन मैंने अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, बैंक में मैंने सबमिट नहीं किया, बैंक में जाके मैंने ड्रॉप नहीं किया चेक को, तो वो पैसे आएंगे ही नहीं, वो बैलेंस नहीं इंक्रीज होगी बैंक में। तो मैंने कैश कॉलम में रखा, बाद में उसको वहां से हटा करके के मैंने क्रेडिट कर करके फिर बैंक को डेबिट किया, बैंक के कॉलम में मैंने डेबिट साइड में इंक्रीज किया।
इस तरह से आपका ये डबल कॉलम कैश बुक समझ में ये आ गया होगा और काउंटर एंट्री भी समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप कैश से बैंक से कैश में यदि बिजनेस करते हैं तो हम काउंटर एंट्री करते हैं, क्योंकि आपका एक मोड से निकल कर दूसरे मोड में चला जाता है, कैश से बैंक में चला जाता है। ओके, इसके बाद मेरा रहेगा पीटी कैश बुक का बताऊंगा, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यदि आपको एक बार में नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, तो आप 2 बार जरूर वीडियो को देखिए।